पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को एक बेहद असामान्य और हाई वोल्टेज दृश्य देखने को मिला। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार कोलकाता हाई कोर्ट में वकील की भूमिका में नजर आई। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अदालत में पेश हुई और न्यायाधीशों से राज्य में हिंसा, हमले और कथित प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कोर्ट में मृतकों की सूची सौंपी, तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि चुनावी हिंसा में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों तक को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। जब कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। तो आखिर हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या क्या आरोप लगाए, किस मामले में वो पहली बार वकील के तौर पर पेश हुई और क्यों बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, तोड़फोड़ और हमलों की खबरें सामने आई थी। इस मामले को लेकर कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षन्याय बंदोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि कई इलाकों में पार्टी कार्यालयों पर हमले हुए, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंची और मुख्य न्यायाधीश SC सुजाय पॉल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट में ममता बनर्जी ने हिंसा में मारे गए 10 लोगों की सूची सौंपी और दावा किया कि इनमें 6 हिंदू समुदाय के लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में घरों, दुकानों और ऑफिसों में तोड़फोड़, लूटपाट होती रही, लेकिन कई मामलों में FIR तक दर्ज नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने अदालत को तस्वीरें भी दिखाई और कहा कि हिंसा में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों तक को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने भावुक होते हुए ये भी दावा किया कि उन्होंने परिवार के 12 साल की बच्चियों तक को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित पहलू ये रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार कोलकाता हाईकोर्ट में वकील के रूप में पेश हुई और खुद अदालत में खड़े होकर अपनी दलीलें रखी। उन्होंने अदालत से कहा कि बंगाल में आपराधिक कानून अपने हाथों में ले रहे हैं और राज्य प्रशासन और पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय नजर रख रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस के सामने दुकानों और घर तोड़े जा रहे हैं, मछली बाजारों तक को निशाना बनाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा, कृपया बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए। ममता ने यह भी कहा कि बंगाल कोई ऐसा राज्य नहीं जहां बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर कर दिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तोड़ी गई दुकानों और घरों का पूरा विवरण अदालत को दिया गया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने एक 92 वर्षीय अनुसूचित जाति की विधवा और उसके परिवार को कथित तौर पर घर से निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को हटाने से पहले लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अपराध पुलिस के सामने हो रहा है तो सिर्फ बाद में जांच करना कोई मतलब का नहीं है। हालांकि कोर्ट से बाहर निकलते समय माहौल और ज्यादा गर्म हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इस घटना ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। फिलहाल पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा अब अदालत और राजनीतिक दोनों के केंद्र में आ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी राज्य में हिंसा और प्रशासनिक विफलता का मुद्दा उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल की राजनीति में पहली बार ये दृश्य देखने को मिला है जब एक पूर्व मुख्यमंत्री खुद हाईकोर्ट में वकील के तौर पर खड़ी नजर आई। अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला सिर्फ राजनीतिक टकराव का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से भी जुड़ चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।